हाँ दोस्त, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एजेस का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब हम समझते हैं कि अगर कहीं लिखा है 2/3 तो उसको लिख सकते हैं हम 3/2, मतलब कि उल्टा कर देना। रेसिप्रोकल का सिंपल सा मतलब है कि उल्टा कर देना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें रेसिप्रोकल करना है रहमान की एज का, लेकिन कब? 3 years एगो, मतलब कि 3 साल पहले और 5 साल बाद में। ठीक है, तो वो कितना होगा? इनके रेसिप्रोकल का सम होगा 1/3। तो हमने सबसे पहले डालना है सॉल्यूशन। तो हमने डाला सॉल्यूशन, फिर लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो है x years। ठीक है ना। एंड अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है 3 years एगो 5 years फ्रॉम नाउ। फर्स्ट कंडीशन कह रही है 3 years एगो, 3 years एगो एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान। रहमान की एज 3 years एगो होगी x - 3। ठीक है ना। अब 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ मतलब कि 5 साल बाद में, तो x + 5। ठीक है ना। अब हमें इनका करना है रेसिप्रोकल, तो हमने कर दिया 1/x - 3 और 1/x + 5। ये इसका रेसिप्रोकल x - 3/1 था, तो इसको पलट दिया, इसको भी पलट दिया। इन दोनों का सम बराबर है अपना 1/3। ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे x - 3 का और x + 5 का। तो इन दोनों का एलसीएम एज इट इज आ जाता है x - 3 x + 5 = 1/3। अब वही जैसे हम एलसीएम को रेसिप्रोकल्स को सॉल्व करेंगे कि ये फ्रैक्शन है, x - 3 का इन दोनों में डिवाइड, तो x - 3 से x - 3 कट गया, बचा x + 5, तो वो इधर आ गया, प्लस x + 5 से x + 5 कटा, x - 3 इधर आ गया। या फिर आप ये कह सकते हो इसका इधर कर दिया मल्टीप्लाई, इसका इधर कर दिया। ठीक है ना। देन x और x प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। 1x 1x, तो हो गया 2x। 5 + 5 - 3, देन प्लस का 2, x का x में मल्टीप्लाई किया तो हुआ x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। है ना, सिंपल। अब हमें करना क्या है? 2x + 2 x² + 2x - 15 = 1/3। है ना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी बीच में = होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 2x + 2, देन x² + 2x - 15
3 का अंदर किया तो 3 2 6x, 3 का 2 में किया 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, है ना। अब हमें करना क्या है, ये टर्म इधर ही रहेंगे, ये सारे इस साइड आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एज इट इज, और ये प्लस का 6x माइनस का 6x हो गया, ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब अगर हम चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 7 माइनस 3 से इसको तोड़ देंगे तो हमारा 7 माइनस 3 4 और 7 3 से 21, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि हमने ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये 2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, एक तो हम पॉलिनोमियल्स में भी कर चुके हैं और 4.2 में भी कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमें कुछ मिला क्या, ax स्क्वायर से प्लस bx, इससे कंपेयर करने पे x स्क्वायर के साथ वाला टर्म a है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -21, है ना। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का, कि x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो x की जगह x आया माइनस बी, मतलब कि माइनस और b की वैल्यू -4, पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, अपॉन में 2a, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन 4 पॉजिटिव -4 का होल स्क्वायर किया, देन 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये माइनस है और ये c की वैल्यू भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 84 अपॉन 2 1 ज़ा 2। देन आगे हमने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, ये आया आपका 100 अपॉन 2। अब इसका रूट तो हमें जानते हैं, इसका रूट कैसे, इसका रूट होता है 10, तो हमने क्या किया, साइड में यहीं पे सॉल्व कर लिया कि x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव 10 अपॉन 2, इसका रूट, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन और टेकिंग इन नेगेटिव साइन। अब एज नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम इसको सिर्फ पॉजिटिव में रखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव में रखेंगे, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन। x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 14, 2 7 ज़ा 14, x इज इक्वल टू 7 ईयर्स, ये आंसर आया है। एज, इसकी एज जो है वो हमारी निकली 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। रहमान की एज 7 ईयर्स निकली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है और चीज़ें आपको अच्छे से बिल्कुल बिना कन्फ्यूज़न के समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहता है, सेम है। ये कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ हो। अभी तक हमें क्या था, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें डायरेक्ट इक्वेशन दी रहती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन उसके बाद सोल्व करना है। तो ये कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें द सम ऑफ शेफाली मार्क्स, कि शेफाली मतलब कि दो टेस्ट हुए, मैथ्स का और इंग्लिश का। तो शेफाली के मार्क्स कितने आए इसमें, तो शेफाली के द सम ऑफ शेफाली मार्क मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 नंबर आए। हमें ये नहीं पता कि किस में कितने आए, लेकिन हाँ मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के 30 मार्क आए। हेड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, उनको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथ्स में और 3 मार्क्स कम मिले इंग्लिश में। ठीक है, द प्रोडक्ट, तो हम तो जानते हैं कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, जैसे आपको बोल दिया, मान के चलिए आप 2 बंदे हैं, सोनू और मोनू। इसके पास 10 रुपये, सॉरी दोनों के पास टोटल 15 रुपये हैं, दोनों के पास टोटल 15 रुपये हैं और सिर्फ सोनू के पास 10 रुपये हैं। तो अब मोनू के पास कितने पैसे बचे, कैसे फाइंड करेंगे? तो हम करेंगे क्या, 15 में से जो पता है मोनू के 10 वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आया 5। तो होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, टोटल में से उस चीज़ को माइनस करते हैं जो हमें पता होती है, तब जाके हमारा सेकंड नंबर आता है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बोला गया था द सम ऑफ 2 नंबर इज 27, तो फर्स्ट नंबर x मान लिया और सेकंड नंबर 27 माइनस x। तो ऐसा क्यों, जो हमें पता है तो हमने एक चीज़ को x मान लिया तो वो हमें पता है, और दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से जो पता है उसको माइनस कर देंगे। टोटल हमारा 27 था, जो पता था वो x था, तो हमारा सेकंड नंबर 27 माइनस x आ गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे। लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स के अंदर शेफाली के मार्क्स थे x, ठीक है ना। मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश, अब हो क्या रहा है कि मैथ्स और इंग्लिश के मिला के 30 है। तो वही तो मैं कह रहा था कि जो टोटल होता है ना, जैसे 30 है टोटल, उसमें से हम उसको माइनस करते हैं जो पता है, तो x पता है, तो हमारा सेकंड में आ गया 30 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, ये मैथ्स के मार्क्स है ना, इसमें 2 मार्क्स ज़्यादा करना है, 2 मार्क्स इन मैथ्स, तो हो गया x प्लस 2। अब वो कह रहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ये जो इंग्लिश के मार्क्स है इसमें 3 मार्क्स लेस करने यानी कम करने हैं। इंग्लिश 30 माइनस x माइनस 3 मतलब क्या है 27 माइनस x। अब ये 27 माइनस x और ये x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट इसका
और इन दोनों का प्रोडक्ट है 210, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट 2 मार्क्स मोर का और 3 मार्क्स लेस का, देन x प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। समझे? अब x का 27 मल्टीप्लाई किया तो 27x, x का माइनस एक्स हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का 27 में किया तो 2 7 ज़ा 14 बचा 1 2 2 ज़ा 4 1 5 54 माइनस 2x और ये 210, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54 और ये जो है ना ये माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या किया है, अरेंज कर दिया इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर बिना एक्स वाला टर्म, और सॉरी एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला और फिर बिना एक्स वाला। अब हमें करना क्या है, इस माइनस से डिवाइड, अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x तो आ गया प्लस का 25x, 54 में से 210 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 आया, और ये 10 में से 5 गया 5 बचे, और ये आया 156 माइनस का 156। ओके, अब ये माइनस जो है ना इससे हम डिवाइड दे देंगे पूरे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 25x और ये हो जाएगा प्लस का 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब वही क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व कर देंगे हम इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। a की वैल्यू मिली आपको 1, x स्क्वायर के साथ वाला टर्म होता है a, तो a की वैल्यू मिली आपको 1, b की वैल्यू मिली आपको -25 और c की वैल्यू मिली -156। समझे? अब यहाँ पे लिखा हमने x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -25 पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर मीन्स -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c की वैल्यू कितनी है -156। एक सेकेंड देख लिया जाए, प्लस 156 नॉट माइनस, प्लस 156, ठीक है ना। और ये हो गया 2 इंटू 1, ठीक है। ये प्लस का प्लस 156 है, प्लस 156 याद रखना इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 25 पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो आया 625, हम जानते हैं शुरू से। 4 6 जा 24 का 4, 4 6 जा 24 का 4 कैरी आई 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 और 4 1 जा 4 और 2 6, 624 आया, 2 1 जा 2। अब हमने करना क्या है, x इज इक्वल टू 25 पॉजिटिव नेगेटिव 625 में 624 बच गए तो बचा हमारा 1 अपॉन में आया 2, है ना। अब हमें करना क्या है, 1 का रूट तो 1 ही होता है। x इज इक्वल टू 25 पॉजिटिव नेगेटिव
और यह है 1/2। अब हम लिखेंगे टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन। टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन। समझे? एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, देन आया 26/2, 2 13 तो x की वैल्यू आई हमारी 13, है ना। ऐसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 25 - 1 2, x इज इक्वल टू 24/2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी इधर 12। अब हो क्या रहा है, दोनों वैल्यू सही आ रही, एक 12 आ रहा है, एक 13 आ रहा है। तो हमारे मैथ्स में या तो 13 मार्क्स हो सकते हैं या मैथ्स में 12 मार्क्स हो सकते हैं, उस पे ही डिपेंड करेंगे मार्क्स इंग्लिश के, ठीक है ना। तो जब हम इसको रखेंगे, इस वाले को ऊपर रख के देखते हैं कि when x इज इक्वल टू 12, जब x की वैल्यू 12 होगी तो मार्क्स ऑफ मैथ्स के तो हो जाएंगे 12, मार्क्स इन इंग्लिश में हो जाएंगे 30 - 12, क्योंकि 30 - x थे, तो 30 - 12 दैट मीन्स 18, है ना। और इधर पे लिखेंगे कि when x इज इक्वल टू 13, जब x की वैल्यू 13 होगी तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे, 30 - x मीन्स 30 - 13, यानी कि आ गया 17। तो हमारे ये दो आंसर निकले, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। 12 और 18 और 13 और 17, समझे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी ये जो डायगोनल है ना, ये 60 मीटर ज़्यादा इसकी शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड क्या है, ये x है शॉर्टर साइड, तो ये 60 मीटर ज़्यादा यानी x + 60। और ये जो कह रहा है इसकी लॉन्गर साइड है 30 मीटर लेस देन है, इसमें 30 मीटर लेस देन है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, एक सेकंड देख लेते हैं कि आई थिंक गलत, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड हुआ है, लेस देन होगा आई थिंक। थर्टी मीटर मोर देन, ये भी 30 मीटर मोर देन। x + 30, x + 30, क्योंकि उसने बोला है इसकी जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन है इसकी शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड सबसे छोटी साइड तो यही है ना, तो x और ये हो गया कितना, लॉन्गर, इसकी डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन है, ये 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर, तो ये x + 60। अब ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ये बताया था, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा जिसका नाम था, ये मतलब एक थ्योरम लगेगी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया जैसे A B C D,
तो ये हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले मानेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, देन इट्स डायगोनल और इसको हम हाइपो भी बोल सकते हैं। हाइपो इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, ठीक है। और इट्स लॉन्गर साइड, इसकी जो लॉन्गर साइड है इसको हम बोल सकते हैं बेस। क्या बोल सकते हैं? बेस। x प्लस 30, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर यानी x का स्क्वायर, बेस यानी x प्लस 30 का स्क्वायर, हाइपो यानी x प्लस 60 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब हमें करना क्या है कि इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे ही का वैसा, एक्स प्लस 30 की जगह लिख दिया एक्स प्लस 30 स्क्वायर की जगह लिख दिया एक्स प्लस 30, फिर ये लिख दिया एक्स प्लस 60, है ना। अब हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर जगह की एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 30 में किया तो 30x, प्लस इस 30 का x में किया तो 30x, 30 का 30 में किया तो 900, ठीक है ना। x का x में किया एक्स स्क्वायर प्लस 60x, फिर 60x, फिर आया 3600, है ना। अब हमें करना क्या है, जो प्लस हो रहा है उनको प्लस कर देंगे। 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 30 60x प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 60 120x प्लस 3600, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि इन सारे टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 0 बचेगा और इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर ले आए तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 60x और ये 120x इधर ले आए माइनस 120x, अब ये प्लस का 900 और ये माइनस का 3600, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर, फिर 60x में से माइनस 120x गया तो बचा माइनस का 60x, फिर हमारे पास 900 में से माइनस 3600 गया तो बचा माइनस 2700, एज इट इज। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम करेंगे कंपेयर जनरल इक्वेशन से, जैसे कि हमने लिखा ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन
बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमें ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म ए मीन्स ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू -60 और सी की वैल्यू -2700। समझे? अब हमें करना क्या है, इसको x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इसमें रखना है। तो x की जगह पे तो x रख देंगे, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू -60 पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर यानी -60 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -2700 c की वैल्यू -2700 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 पॉजिटिव नेगेटिव ये आया 3600 4 0 0 4 0 0 4 7 28 का 8 कैरी आउट 2 4 2 8 और 2 10 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है ना? सी की वैल्यू माइनस में, जब भी सी की वैल्यू माइनस में होगी तो यहां पर प्लस ही होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, x इज इक्वल टू 60 पॉजिटिव नेगेटिव इसको हम प्लस करेंगे तो ये देखिए रूट के अंदर ये 0 0 0 आया, 0 0 0 आया, 8 और 6 14 का 4 कैरी आई 1 का 1 आया और 1 और 3 4 आया, 1 2 3 4 1 2 3 3 1 4 आया। ठीक है, और 1 का 1 आया 1 4 4 0 तो ये तो इतना तो हम जानते हैं कि 12 का 12 जो होता है वो रूट होता है 144 का, तो ये हमारा है जो है ये हमारा 120 का रूट है, इसका रूट जो है वो 120 है। x इज इक्वल टू अगर आप 120 का 120 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये ही आएगा 60 पॉजिटिव नेगेटिव इसको ब्रेक करने पे यानी रूट निकालने पे 120 आया, अपॉन में आया 2। अब हमें करना क्या है, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन और टेकिंग इन नेगेटिव साइन। तो इधर लिखा हमने टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन तो आया x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 90, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 90। तो ये x जो है ये हमने क्या माना था, x हमारी शॉर्टर साइड निकली, x जो है वो हमारी शॉर्टर साइड निकली, x जो है ये शॉर्टर साइड निकली। अब हमें लॉन्गर साइड निकालनी है, तो लॉन्गर साइड क्या होगी, साइड x प्लस 30 मीन्स 90 प्लस 30 मतलब कि 120 हमारा आंसर है। इसको नेगेटिव रखने में कोई फायदा नहीं, नेगेटिव रखने में इसलिए फायदा नहीं, टेकिंग इन नेगेटिव साइन क्योंकि x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 अपॉन में ऐड टू x इज इक्वल टू ये हो गया अपना -60 अपॉन 2 तो x इज इक्वल टू -30। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट नेगेटिव, इसीलिए हमारा आंसर ये है। ये यहां से
नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। कोई दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, उनका स्क्वायर करना है और उनका डिफरेंस करना है। अब ये तो हमें पता नहीं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, लेकिन उसने बोला है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर का, और लार्जर नंबर तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन डाला और लिखा लेट लार्जर नंबर x स्मॉलर नंबर इस लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर हमें पता नहीं है, स्मॉलर नंबर नहीं पता। लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर नहीं पता। अगर लार्जर नंबर x है तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना हुआ, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर x स्क्वायर। अब हमें स्मॉलर नंबर नहीं पता है, लेकिन हाँ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर पता है। कितना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इस लार्जर नंबर का 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर निकल आएगा। तो हम लिखेंगे लार्जर नंबर x स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर x स्क्वायर। स्मॉलर नंबर पता नहीं है, लेकिन हाँ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर पता है हमें कितना है, इस लार्जर नंबर का 8 टाइम 8x, ये स्क्वायर पता है हमें। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको अंदर ले आए। अब इसको कंपेयर करना है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -180 है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब हमें करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -8 पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर मीन्स -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आई 1 और c की वैल्यू आई -180, 2 × 1 ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस का 8 पॉजिटिव नेगेटिव -8 का स्क्वायर 64, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, c की वैल्यू माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी आई 3, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, अपॉन 2 1 ज़ा 2, 2 × 1। x इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव नेगेटिव 720 760 60 तो ये आया 784 अपॉन 2 1 ज़ा 2,
x इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव नेगेटिव 784 को ब्रेक करेंगे, कितने का होता है रूट, इसका रूट कितना होता है 784, तो आया कितना 784 टू टू 4 जाइट बचा 1 2 9 18 7 7 जा 49 7 1 जा 7 7 इधर से निकाल दिया 2 इधर से निकाल दिया 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 का होता है अपॉन 2, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन और टेकिंग इन नेगेटिव साइन। टेकिंग इन पॉजिटिव साइन और टेकिंग इन नेगेटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन। अब हमें करना क्या है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 टू 18 जा x इज इक्वल टू 18। अब ये इसको तो रखने से मतलब नहीं है, माइनस 20 अपॉन 2 आ रहा, तो x इज इक्वल टू माइनस, इम्पॉसिबल है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा x की वैल्यू स्मॉलर नंबर निकल आया, लेकिन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर सॉरी ये लार्जर नंबर निकल आया, लार्जर नंबर निकल आया, ठीक है। लेकिन हमें इसका स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर चाहिए, तो आया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना था 8x, हमने किया 8 इंटू 18, 8 8 जा 64 का 4 कैरी आई 6, 8 1 जा 8 और 6 14 144। अब हमें करना क्या है, ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया इस पे। अब हम जानते हैं 144 का x इज इक्वल टू 12, ये होता है, ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। अगर आपको चैनल पे सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।